और अब छत्तीसगढ़ के रायपुर का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है। कहे कि यहाँ खनिज संपदा भरपूर है। लोहा, कोयला, टीना का एकमात्र उत्पादक प्रदेश है। यहाँ गोल्ड, डायमंड, लिथियम आप लोगों को मालूम हुआ कि लिथियम बड़ा दुर्लभ वो मिनरल है। वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में कटघोरा में उसका भी ऑक्शन हो चुका है और उसके आने के बाद, ऑक्शन होने के बाद अभी हम लोग 11 तारीख को अगले महीना यहाँ पर सेमीकंडक्टर एक कंपनी आ रही है जो यहाँ पर उद्योग लगाएगी, उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। तो ये सब खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये छत्तीसगढ़ 44% भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है और यहाँ की धरती उर्वरा शक्ति से भरपूर है। धान का कटोरा कहलाता है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत फुर्सत से बनाया है। अगर यहाँ के जो मतलब सरकार में बैठे लोग हैं, उनका नीति और नियत अगर साफ है तो बहुत आगे ये प्रदेश विकास की दृष्टि से जाने वाला है, जो हम लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार को मात्र 15 महीने हुए हैं और उसमें आदरणीय अमित चिमनानी जी बताने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से जो मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव के समय में हम लोग लाए थे, जिसमें 3 करोड़ जनता से जो पार्टी का वादा था, हमारे प्रधानमंत्री जी का वादा था, उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों का धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देने की बात हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो। आज 70 लाख से माता बहनों को हम लोग महतारी बंधन में 1000 रुपया हर महीना पहले सप्ताह में ही दे रहे हैं। तेंदुपत्ता जो जनजातीय लोग हैं यहाँ पर बस्तर और सरगुजा संभाग में 12.5 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा है। हरा सोना बोला जाता है उस क्षेत्र में, तो उसका कीमत भी 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है, उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। ये सब आप लोग प्रदेश से बाहर भी हैं तो समाचार पत्रों से, समाचार से सब अवगत हो रहे हैं कि हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगा हुआ है। और हम लोग एक नई औद्योगिक नीति भी लाए हैं और ये नई औद्योगिक नीति भी हमारे जो इस प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं आदरणीय लखनलाल देवांगन जी और उनकी पूरी टीम बहुत सोच समझ के, बहुत सलाह मशवरा करके बनाई है। उसमें बहुत सारे प्रावधान है। अभी सबको मैं पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आप सब लोगों को मालूम भी होगा, नई उद्योग जो नीति है बहुत सोच समझ के हम लोग लाए हैं। उसमें हमारे युवा, एसटी, एससी, हमारे दिव्यांगजन, हमारे अग्निवीर के जो रिटायर लोग हैं, महिला उद्यमी, इनको सबको प्राथमिकता दिया गया है। और अगर कोई उद्यमी 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट लाता है और 1000 लोगों को रोजगार देता है तो 20 फोक नीति से उनको और सहूलियत देने का प्रावधान है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किए हैं। एक क्लिक दबाने से सारा उनको दस्तावेज उपलब्ध होगा। हमारे जो उद्यमी हैं उनको अनेक दफ्तर का भी चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, समय की भी बर्बादी नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत अच्छा उद्योग नीति लागू किए हैं। और अभी तक हम लोग 3 जगह इन्वेस्टर कनेक्ट का भी आयोजन कर चुके हैं, दिल्ली, मुंबई और अभी बेंगलुरु में किए थे। और जब दिल्ली और मुंबई में किए थे तो 1,27,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव हम लोग को मिला है। और अभी हम जब बेंगलुरु गए थे तो 3,700 करोड़ का
निवेश का प्रस्ताव मिला है। इसमें हर क्षेत्र के